इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राकेश जी अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार राकेश कुमार। इनसे जानेंगे कि आज इमरजेंसी के 50 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, उस तरह की वो याद जो है ताज़ा हो रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो उस दौरान का माहौल था और आज का जो राजनीतिक माहौल है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपातकाल जो है इतिहास का वो काला दिन है जिसे पूरी दुनिया ने जिसका विरोध किया, जिसकी निंदा की। आपातकाल जब लगता है तो सारे नियम कायदे खत्म कर दिए जाते हैं, डेमोक्रेसी का खात्मा हो जाता है और एक तरीके से टॉर्चर जो है पूरे देश को किया जाता है। एक सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए अपने विपक्षियों पर जिस तरीके से उन लोगों ने कुठाराघात किया, जिस तरीके से उनको जेलों में डाला गया, जिस तरीके से उनके साथ मतलब मारपीट की गई, उनको जेलों में डाला गया, वो बहुत ही निंदनीय है। और इसके अलावा जो सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग जो जो सरकार ने किया, मतलब सारी सरकारी एजेंसियां जो है विपक्षी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी। और इसके अलावा जो हम तो जो है खुद इमरजेंसी के भुगत भोगी हैं, क्योंकि हम भी तुर्कमान गेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारे ऊपर भी बुलडोजर चला था, हमारे भी जो कारोबार ख़त्म कर दिए गए थे, हमारे भी लकड़ और कोयले की टाल थी, डेयरी थी, जिसको इमरजेंसी के अंदर जो है उठाकर फेंक दिया गया था। हमारी डेयरी जो है शाहबाद दौलतपुर के अंदर चली गई थी। हमारी जो लकड़ कोयले की टाल थी वो खिचड़ीपुर के अंदर एक छोटी सी जगह 50 गज की जगह दे दी थी, वो भी जंगल के अंदर। तो जो भी अलॉटमेंट हो रही थी वो एक जंगलों में ही हो रही थी, चाहे वो तुर्कमान गेट के लोगों को त्रिलोकपुरी के अंदर बसाया जा रहा था, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। तो मेरा कहने का अभिप्राय इतना है कि आपातकाल एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है जिसको याद करते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसमें विपक्षी लोगों के अलावा आम आदमी को भी बड़ा टॉर्चर किया गया, नसबंदी की गई और जो दिखाई दिया पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, उनको जेलों में डाला, बुरी तरह से मारा। हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग पकड़े गए, क्योंकि वो उस दौरान बड़े बड़े नेता भी जेल में थे। चंद्रशेखर जी थे कि हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, फ्रीडम फाइटर, हमारे फ्रीडम फाइटर भी बहुत उस इमरजेंसी में जेलों में डाले गए, जिन्होंने देश आज़ाद कराया। उनको भी नहीं बख्शा गया। नहीं, अब जिनको वो चाचा ताऊ कहते थे उनको भी जेल में डाला गया। तो ये एक बहुत ही काला अध्याय है हमारे देश के इतिहास में, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वर्तमान में भी हमें ऐसा ही लगता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि आज भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं पर जिस तरीके से आज सरकार जो है आज बोलने की आज़ादी भी मैं समझता हूँ ख़त्म हो गई है, डेमोन्स्ट्रेशन करने की आज़ादी ख़त्म हो गई है। प्रेस के ऊपर भी एक जो है सेंसरशिप जैसा एक क्या कहते हैं, एक दिशा निर्देश है कि आप छापेंगे तो हमें छापेंगे, विपक्ष को छापेंगे नहीं। आज गरीबी की कोई बात नहीं हो रही है, आज बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, किसान भूखा मर रहा है, हमारे लघु उद्योग ख़त्म होते जा रहे हैं, देश जो है निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि कहते हैं कि हम गुलामी में ज़्यादा अच्छे थे, कम से कम जो है प्रोटेक्ट तो किया जाता था। अभी जैसे दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल, तो बुलडोजर चला था तो, लेकिन उस इमरजेंसी के ज़माने में भी लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी, विस्थापित किया गया था, उन्हें दूसरी जगह दी गई थी, पुनर्वासित किया गया था। आज तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। अरे 40-50 साल से जो लोग रहते चले आ रहे हैं उनको मिलना चाहिए उसका, वो भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन उनकी जो मंशा है, जो सरकार की मंशा है, जो मोदी सरकार की मंशा है कि जो उनके विरोधी हैं, आज सारा देश जानता है, सारी दिल्ली जानती है कि झुग्गी झोंपड़ी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, ये लोग भाजपा के समर्थक नहीं है, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। अगर ये भाजपा के समर्थक होते तो कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बुलडोजर इसीलिए चल रहा है कि झुग्गी झोंपड़ी वाले हों, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे और जो भी इनके विरोधी हैं, उनको ये इस तरीके के जिस तरीके से बुलडोजर की वाली कार्रवाई से ये उनको नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, उनका वोटिंग राइट ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमारा देश सभी लोगों का देश है, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर,
जिसको भी हटाया जा रहा है, मैं आपके चैनल से यही मेरी मांग है कि उनको जो है उनको वैकल्पिक प्लॉट दिए जाने चाहिए या मकान दिए जाने चाहिए। ऐसे किसी को नहीं हटाया जाना चाहिए। 50-50 साल से लोग एक जगह रह रहे हैं, उसमें जो है सरकार, जो भी सरकारें रही हैं उनका भी दोष है। अगर ये बसने ही ना दिया जाता तो ये लोग अपना वैकल्पिक इंतजाम करते। जब आप लोगों ने उनको बसा दिया, बिजली पानी दे दी और सभी वोटिंग राइट आपने दे दिया, उसके बाद आप उनको कैसे कह रहे हैं कि जो सरकार आप उनके वोट से चुनी गई है उसको आप गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। ये कोई इंक्रोचमेंट के नाम पर आप ये इंक्रोचमेंट कोई पटरी की इंक्रोचमेंट नहीं है। कोई पटरियों की इंक्रोचमेंट तो समझ में आती है, सड़कों की इंक्रोचमेंट समझ में आती है। ये खाली जगहों पर जो जगह खाली थी वहाँ पे ये लोग बस गए और बसाया भी सरकार ने है। सरकार ने इनको सभी राइट दिए। जब सरकार इनको हर चीज़ दे रही है, इनको कोई इलीगल तो मानते नहीं सरकार। बिल्कुल। सरकार इनको बिजली दे रही है, पानी दे रही है, वोटिंग राइट्स दे रही है और तमाम चीज़ें दे रही है, तो ये इलीगल कैसे होगा? तो मेरी सरकार से यही मांग है कि आज जो झुग्गी झोंपड़ियों वालों पर जो अत्याचार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और जो अगर आपको कहीं से किसी को हटाना भी है तो उसको पहले आप उनको मकान दें, उनको जो भी उनका रोजगार है उसके लिए काम करने की उनको जगह दें। ये जो कार्रवाई चल रही है बहुत ही अत्याचार है, जुल्म है, जो कि बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं इमरजेंसी की याद को ताज़ा कर रहा है। जी, मैंने कहा कि बिल्कुल। इमरजेंसी के 50 साल हो गए हैं, मेरी भी 56-57 साल की उम्र है। मैं बहुत छोटा था जब, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी में हम लोग भी विस्थापित हुए थे, तो जितना हमें याद है और बाकी जो परिवार के लोग हमें बताते हैं कि सदियां लग जाती हैं लोगों को मकान अपने, क्या कहते हैं कि सदियां आशियाना लग जाती बनाने में। हैं अपने क्या कहते हैं अपने मकान बनाने के लिए। और इन लोगों को तरस नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से ये बुलडोजर चला रहे हैं, तो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। गैर इंसानी बातें हैं।